स्मृति महंगाई बढ़ती है, स्मृति ईरानी को याद करें लोग। स्मृति को न्यों करें कि फूफी अब कहाँ गई तू, अब कहाँ चली गई जब तो तू सिलेंडर चैन पे धरे डोलाई मंत्री हैं वो। और अब तो मंत्री यही बात को डोलाई या मंत्री बन गया कोई डोलाई धरे सिलेंडर चैन पे। अब ना कह रहे क्या 1000 को है गो, अब को गैस कहाँ गई, कहाँ गो फ्री जो सिलेंडर दिए कहाँ है, उन कंडा पड़े उन पे। क्या मैं चाहूँ कि राष्ट्रीयकरण सब सौदा राष्ट्र का हो, अगर सच्चे देशभक्त हैं तो हर सौदा राष्ट्र का हो, हर कंपनी राष्ट्र की हो, सड़कें राष्ट्र की हों, हवाई जहाज राष्ट्र के हों, भारतीय रेल ही रहे, न कि काई की और की, मेरी नहीं। मैं निजीकरण के खिलाफ हूँ और राष्ट्रीयकरण के पक्ष में हूँ। और मेरा तो नारा भी है कि जो राष्ट्रीयकरण की बात करेगा वही देश पर राज। भारत खुद एक समस्या से जूझ रहा है, हर नागरिक जूझ रहा है, बेरोजगारी, रोजी रोटी, जीविका सब छिन गई। अब कस रहे हो ना, सब बेच दियो इन्हें। जब तो कोई हल्ला मचावे और वह सिलेंडर है तो 10-20 रुपया बढ़ने पे ही वो स्मृति ईरानी कौन है वो? हाँ, वो चैन पे धर के सड़कन पे डोलाई, जब कितना आंदोलन करेगी, कितना रो मचावे। और अब मुझे बड़ी खुशी है रही है कि देखिए मोदी जी का देश, डिजिटल इंडिया, कैशलेस इंडिया, तेल 100 ना 125 कर दे, 200 कर दे, रईस देश है, खुशहाल देश है, सब पैसा वारे हैं यहाँ, कोई ना बोल रहा कितना भी बढ़ जा। राष्ट्रहित में महंगा कोई जरूरी नहीं है। अरे जब राष्ट्रहित की बात है भाई, राष्ट्रहित की बात है, जो राष्ट्रहित है ही इनमें, राष्ट्रहित के लिए कितना महंगा है जाओ, कोई फर्क नहीं। जनता से न लेनो देनो का है भैया, कोई लेनो देनो ना जनता से। महंगा हो क्यों रहा है इतना? अरे महंगा नहीं है, टैक्स बढ़ रहा, ध्यान दे सरकार बढ़ा रही है और निजी कंपनी है। तू ना समझ रहा, हमारी जो लड़ाई है वो यही बात की तो लड़ाई है, राष्ट्रीयकरण की और निजीकरण की। पहले हमने किया राष्ट्रीयकरण, जब देश आज़ाद हुआ तो हमने सारे रजवाड़े, सब राज, सब सौदा भारत सरकार को करो, और ये सरकार आके यह सब है कर रही है निजीकरण। और भाई जब निजी है गो, जब मेरो है गो, तो मैं तो अपने मेरे भाव है रोज बढ़ाऊं रोज घटाऊं, अब वही तो हैरो है। और कहा एक बात समझ में नहीं आती, जब महंगाई होती है तो स्मृति ईरानी को लोग क्यों याद करते हैं? स्मृति न्यों, महंगाई बढ़ती है, स्मृति ईरानी को याद करें लोग। स्मृति को न्यों करें कि फूफी अब कहाँ गई तू, अब कहाँ चली गई जब तो तू सिलेंडर चैन पे धरे डोलाई। मंत्री हैं वो। और अब तो मंत्री यही बात को डोलाई या मंत्री बन गया कोई डोलाई धरे सिलेंडर चैन पे। अब ना कह रहे क्या 1000 को है गो, अब को गैस कहाँ गई, कहाँ गो फ्री जो सिलेंडर दिए कहाँ है, उन कंडा पड़े उन पे भरे ना जा रहे बेटी। गरीब आदमी रुपया है इतना। मोदी जी तो अब भी कह रहे हैं मैंने फ्री में सिलेंडर दिए। हाँ, जब फ्री में दे दिए सिलेंडर, फ्री में दे दिए गैस है ना। कहाँ गई गैस? गैस आप है कहे थे महंगी कितनी है रही है गैस, गैस तो ना खरीदी जा रही, भले चंगे पे गरीब आदमी पे गैस खरीदी जा रही है। 2000 रुपए देते रहे तुम्हें। हाँ 2000 दे रहे हैं, 2000 कौन दे रहे हैं, बहका रहे हैं। पहले दिए कछन ने, फिर दिए कछन ने, फिर दिए और थोड़े से ने, अब काई ना दिए दिए बहका रहे हैं। तो घर कब जाओगे बोर्ड छोड़कर? घर जब जाएंगे जब सब सौदा हमारे घर आ जाएगा। जो इनने बेच दियो है, जो इनने ठेके पे दे दियो है, जो निजीकरण में दे दियो है, वो जो हमारे घर आ जाएगा हम घर को चले जाएंगे। निजीकरण के खिलाफ खड़े हैं आप लोग? ओकाई का है खिलाफ, ओकाई के निजीकरण को अभी 2 महीने से खड़ा है। और तो निजीकरण बराबर तो से ही समझ में आई बात। हमारी लड़ाई, मैंने कहा निजीकरण किया रेलवे का, रेलवे कर्मचारियों को बोलना चाहिए था, बिजली बोर्ड को दिया, बिजली बोर्ड को बोलना चाहिए था, लेकिन वो सब नौकरें इनके हाथ में, सरकार के में हैं। एक इन पैसे बच रही हमारी खेती, किसान बच रहा बस, बाकी सड़क देख, सड़क निजीकरण मैंने बनाई है, ला पैसा मेरी सड़क है। अब एक रह रही खेती, रह रही कि खेती उदय रहे निजीकरण में, यही बात की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन ताऊ आपको पता, आपको बहुत पसंद कर रहे हैं लोग सोशल मीडिया पे। अच्छा पसंद कर रहे हैं हमें, अरे कितनी बड़ी बढ़िया भलाई, बस धन्यवाद जो लोग वो पसंद कर रहे हैं। और भाई मुझे कहाँ पसंद कर रहे हो, मेरी लड़ाई तो ये कई बात की है कि मैं चाहूँ कि राष्ट्रीयकरण सब सौदा राष्ट्र का हो, अगर सच्चे देशभक्त हैं तो हर सौदा राष्ट्र का हो, हर कंपनी राष्ट्र की हो, सड़कें राष्ट्र की हों, हवाई जहाज राष्ट्र के हों, भारतीय रेल ही रहे, न कि काई की और की,
मेरी नहीं। मैं निजीकरण के खिलाफ हूँ और राष्ट्रीयकरण के पक्ष में हूँ। और मेरा तो नारा भी है कि जो राष्ट्रीयकरण की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। बताओ, आप विकास होने नहीं दोगे देश का है ई कैसो विकास? बेच के विकास होए करे। अगर बेटा बेच के ही विकास हो, अगर यहाँ तेरे दादा ही बेच के होते तो तू कहाँ बेचतो? बेच कहाँ रहे, कुछ दिनों के लिए दे रहे हैं किराए। उनकी बेचना ही तो है, किराए पे देनो तो वैसे देनो तो। अरे बेच के और कहा है? आपको सर्विस किराए पे क्यों दे रहे हो? हम हैं ना, बालक ना है। अरे जाके बालक ना हुए करें, राण रड़ुआ उठाए करें, जिनके औलाद ना हो वो उठाए करें मुट्ठे पे। किराए पे तो वो दे करें जिनके अपने ना हो, और जो अपने तो हैं, अपने तो पड़े सड़क पे, और तू किराए पे मकाने उठाए रहो। भाई वाह जी वाह, तू बहुत बढ़िया। सरकार कह रही है सर्विस अच्छी रहेगी, प्राइवेट कंपनी काय की सर्विस रहेगी? काय की सर्विस फैसिलिटी अच्छी देते हैं आपको। अच्छा, प्राइवेट फालतू देते होंगे। अब भी बहुत है, 8 घंटा है सरकार की ड्यूटी के और 12 घंटा है प्राइवेट के। हम प्राइवेट नौकरी करना रहे, प्राइवेट अब लोग करना रहे नौकरी। तो उसके लिए तो आंदोलन नहीं किया आपने, श्रमिक कानूनों का? हम तो खूब कर रहे हैं आंदोलन। अरे आंदोलन आए रहो वहाँ ने कही भैया, अब तू कहेगो बार बार कि तुमने जब ना करो जब ना करो। वहाँ ने कहिए जब पाप को घड़ा भर जाए ना, अति जब है जाए ना, अति के बाद ही अंत हुए। या सरकार ने अब अत कर दी, दुखी कर दियो भारत को। हर जवान हर नागरिक बहुत दुखी है। पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़ रहे हैं उस पर रामदेव कह रहे हैं कि कुछ साइकिल चलाएं, लोग साइकिल की सवारी करें, वो बढ़िया रहेगी। हाँ वो तो ठीक, अच्छा रहेगा। वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो यही है तो कह रहे हैं, अरे कि जो बाबा जी है वो चले करे, पैदल मांग के खाए करे, वो तो बन गए अब सेठ साहूकार। और जो जिम्मेदार है, जो पहले से ही दुनिया के पेटे भरे है ना, जिम्मेदार से मतलब समझ रहा है मेरा, जो किसान है, जो खेत करे, जो सबे खबावे जीव जंतु, वह कहने लगेंगे परजीवी। अब हमें तो साइकिल पर चले और मोड़ाओ, तुम चलोगे कहाँ करें? बाबा जी चलेंगे गाड़ी में। भाई जय 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 मोदी जी, भाई वाह रामदेव, तुम्हारी बिद खा रही है ही कहन बातन में। आवे गो समय आवे कांग्रेस गो। के टाइम में कहते हैं कि 35 रुपए लीटर तेल मिलेगा अगर बीजेपी की सरकार बनेगी, तो यही रामदेव। और क्या? अरे इनको तो मकसद, इन पर दो बातें बस, बीजेपी की इन पर दो बातें कि जो बुरी बात के या कांग्रेस करे कि या तो कांग्रेस ही करे है, और कि हमने कर दियो करो कछ ना, नाम बदल दिए, यानी घनश्याम दर्रा को हम तुलसीदास धरेंगे। एक तो कि नाम बदलने पड़े भाई, और तो इनमें कुछ खबर ना है। इनने राज ना करे, इनके कहीं माँ बाप राजा ना है, इनने राज ना करे भैया। इन्हें तो होड़ करनी है और बुराई करनी हुआ कि अब उन सब बातों ने भूल गए कि इतना तेल आए करे वो न्यो पड़े करे वो। अब देखना रहो 100 के पार, जबकि बतामे जो तुम्हारे जानकार हैं भैया, वो तो खबर ना कच्चे तेल और बंदों का ही है। जब कांग्रेस के जमाने में कच्चा तेल महंगा हो फिर भी सस्ता दे रही वो, और इनके जमाने में कच्चे तेल तो है महामंदो और फिर भी देख ले 100 के ऊपर। और ये को बोलना रहो, बोल रहे अब ना बोल रहे जो अब तो बाबू जी हैं, अब तो सरकार से मिल लो तेल, अब का खरीदनों पर रो इन्हें। इतना भी ना कर सकते क्या हम महंगाई? अरे तू पता हो भैया रे, जो ज्यादा बात करे ना कि मैं झूठ ना बोलूं, मेरो मानो पहल पत्ता ही बोल दियो। कोई न्यो कहे मैं झूठ ना बोलूं तो मेरो मानो पहल पत्ता ही बोल दियो। लेकिन ताऊ सरकार अब ये कह रही है एक बीमारी लेकर आए हैं, पता नहीं क्या क्या दिखा रहे हैं, हम क्या करें? कहाँ बीमारी लेके आए? कौन? आप लोग यहाँ आंदोलन किसान बीमार है? ये को बीमार ना है। एक बीमारी लेकर आए कि हमारे कानून वापस कर दो। आप कह रहे हैं एमएसपी पे कानून बनाओ, बिजली पे भी बनाओ, पराली वाला भी हटाओ, गन्ने का पेमेंट भी दिलवाओ, पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। अरे कमाल की बात है, जब राजा के यहाँ आए हम तो याद करके अपनी बातों ने बता में ना, अरे अपनी बातें बता रहे, जो जो समस्या है हमारी उन समस्या ने बता रहे। सबसे बड़ी समस्या तो है ये कानून जो एकदम ठोके, पहले यह खत्म करो। दूसरी समस्या है हमारी एमएसपी की, वह पे गारंटी कानून बनाओ। अगली समस्या है फिर उन्हें बताओ में कितनी समस्या है, बिजली की समस्या, हमारी नौकरी की समस्या, अरे समस्या ही समस्या है, समस्या की कमी है। जब ही तो मैं कह रहा हूँ भारत खुद एक समस्या से जूझ रहा है, हर नागरिक जूझ रहा है। बेरोजगारी, रोजी रोटी, जीविका सब छिन गई। अब कस रहे हो ना, सब बेच दियो इनने।